हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल हिंदी वाली बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर आप देख पा रहे हैं घातांक एवं करनी है। और उसमें पार्ट नंबर हम देख रहे हैं पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 है, स्टार्ट करते हैं इसे। पार्ट बी है। पार्ट बी मतलब घातांक एवं करनी में बुक के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी दो है। तो पार्ट ए हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 105 तक क्वेश्चंस थे, 105 तक। अब पार्ट नंबर बी स्टार्ट हो रहा है, जिसका क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देख रहे हैं। तो पार्ट बी अकॉर्डिंग टू द बुक और जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग पार्ट नंबर क्या है हमारा, चैप्टर का 9 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे सामने वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको ऑप्शन नहीं है, ना बुक में ऑप्शन है, और उस वजह से हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है, सीधे क्वेश्चन का आंसर निकालना। आपको कह रहा है यदि x बराबर 1/2 प्लस √3 हो तो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं देख सकता हूं कि x की वैल्यू तो हमें दे रखी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो डेफिनेटली x की वैल्यू आपको 1 प्लस 2√3 दे रखी है। तो पहले थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस √3 है। तो मैं इसका परिमेयकरण करूंगा तो 2 माइनस √3 से गुणा और क्या कर लूंगा, भाग कर लूंगा। परिमेयकरण मतलब उल्टे चिन्ह से गुणा भाग हम कर लेंगे। तो अभी हम लिख रहे हैं, एग्जाम में ऐसा लिखना होता नहीं है, वर्बली मौखिक रूप से हम इसको कर सकते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 नीचे आया कितना, 1, और ऊपर आ गया कितना, 2 माइनस √3। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 2 माइनस √3। फिर हम बात करते हैं x के बाद में हमें जो निकालना है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हमें जो निकालना है उसमें एक्स स्क्वायर भी रिक्वायरमेंट है और एक्स क्यूब की भी रिक्वायरमेंट है। एक्स आ चुका है तो एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो x क्या है हमारे पास, 2 माइनस √3 है। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो मैं स्क्वायर कर सकता हूं a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं देखूं तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और माइनस 2ab करूं तो कितना हो गया, 4√3। तो ये मैं देख सकता हूं 7 माइनस 4√3 आपके पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, एक्स स्क्वायर की। अब क्या हमें एक्स क्यूब की जरूरत है, एक्स क्यूब की जरूरत वैसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो दिख रही है, लेकिन एक काम मैं कर सकता हूं, अगर एक्स बाहर ले लूंगा तो एक्स क्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर हम एक्स बार ही ले लेते हैं। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू यहां पर निकालते हैं। मैं देख सकता हूं एक्स मैंने बाहर ले लिया, और एक्स बाहर लिया, और एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 माइनस √3। तो एक तरह से एक्स बाहर लिया मतलब 2 माइनस √3 मैंने बाहर लिया। अंदर कितना रह गया, 3 माइनस एक्स स्क्वायर रह गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 7 माइनस 4√3। तो रख लेते हैं यहां पर 7, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा 4√3। अपॉन में मैं देख पा रहा हूं 1 माइनस 3x स्क्वायर है। तो 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में देख पा रहा हूं 7 माइनस 4√3 है। तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लीकेशन करवाना है 7 माइनस 4√3 का। तो मल्टीप्लीकेशन करवा कर ही लिख लेते हैं। तो 7 का 3 से कितना हो जाएगा, 21। तो ये आ गया 21, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया। और 4√3 का 3 से करवाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 12√3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आने वाला है। तो मैं देख सकता हूं 2 माइनस √3 का इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। पहले तो मैं इसे ही देख लेता हूं, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 2 माइनस √3 का इससे मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं। तो देख लेते हैं क्या होगा। 2 का मैं माइनस 4 से करवाऊंगा तो कितना हो गया, ये माइनस का 8। 2 का मैं 4√3 से करवाऊंगा तो कितना हो गया, ये 8√3। माइनस √3 का माइनस 4 से करवाऊंगा तो प्लस का 4√3। फिर मैं माइनस √3 का 4√3 से मल्टीप्लीकेशन करवाऊंगा तो माइनस प्लस का माइनस, √3 इंटू √3 3, 4 का 3 से कितना, 12, अपॉन 1 माइनस 21 माइनस का 20 हो गया, और ये प्लस का 12√3। अब हम देख सकते हैं -8 है -12 है, तो कितना आ जाएगा, -8 -12 आपके पास आ रहा है कितना, माइनस का 20। ऊपर आ गया माइनस का 20, और 8 और 4 कितना हो गया, ये √3 है, 8 4 8
रूट 3 प्लस 4 रूट 3 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 रूट 3 अपॉन में मैं देखूं तो -20 प्लस 12 रूट 3 है, बिल्कुल है। आंसर हमारे पास आ चुका है कितना 1। इसका मतलब ऑप्शन तो नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर ही है, जो कि आंसर कितना है 1 है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। क्या है सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिए। अगेन जैसा कि आपको पता है इसमें ऑप्शन नहीं है बुक में, तो हमने भी ऑप्शन नहीं लिए हैं। यदि रूट 3 इज इक्वल्स टू 1.732 हो तो रूट 6 प्लस रूट 2 डिवाइडेड रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड 2 रूट 3 का मान क्या होगा ज्ञात करना है। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। रूट 6 प्लस रूट 2 डिवाइड रूट 6 माइनस रूट 2, यही है। फिर इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं और इस वाले फ्रैक्शन को रिवर्स कर लेते हैं, तो 2 रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे कर लेंगे, इसका परिमेयकरण और इसका भी परिमेयकरण कर लेते हैं। तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो माइनस है तो प्लस वाले से गुणा और भाग करवा लेते हैं, तो रूट 6 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 2। यहां प्लस में है तो माइनस वाले से गुणा और भाग करवा लेते हैं, तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 6 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 6 होगा, और माइनस रूट 2 का स्क्वायर हम देखें तो 2 होगा। तो 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यहां पर हम देखें a प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा। ऊपर की बात कर लेते हैं, रूट 6 प्लस 2 रूट 6 प्लस 2, तो रूट 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और रूट 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो उसे हम खोल लेते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर मतलब रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस b स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab, तो 2ab मतलब रूट 6 इंटू रूट 2 रूट 12 हो गया, और ये 2 रूट 12 आ गया हमारे पास। फिर यहां पर हम इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं। 2 रूट 3 का 2 से मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, सिंपल सा 4 रूट 3 हो जाएगा, और 2 रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लीकेशन, तो रूट 3 का रूट 3 से कितना 3, और 3 का 2 से कितना 6। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं यहां पर 6 प्लस 2 ये कितना हो रहा है 8, 8 प्लस 2 रूट 2 है, उसमें से 2 बाहर ले सकता हूं क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी पता है, रूट 3 की वैल्यू पता है, तो रूट 3 की वैल्यू हमें पुट करनी ही पड़ेगी। यहां पर हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। अब हम यहां पर अगर 12 को क्या लिख सकते हैं जरा देखें, तो 12 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3। तो अगर मैं इसको रूट में 4 इंटू 3 लिखूंगा तो मैं ये देख पाऊंगा कि रूट 4 तो बाहर जाकर कितना हो जाएगा 2, और रूट 3 अंदर रह जाएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं 6 प्लस 2 ये कितना हो गया 8, प्लस ये रूट 4 बाहर आकर 2 हुआ, तो 2 इंटू 2 ये कितना हो गया 4, और अंदर कितना है आपके पास रूट 3 है, नीचे 4 है, इधर तो ये 4 रूट 3 और माइनस का 6 है, अपॉन में 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऊपर वाले इसमें से मैं 4 कॉमन ले लूंगा, तो ये 4 बाहर चला जाएगा और ये 8 में से 4 जाएगा तो 2 रह जाएगा, और जो 4 बाहर आया वो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ चुका है 2 प्लस रूट 3 और 4 रूट 3 माइनस 6, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करवाना है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी करवा लेते हैं, और फिर हमारे पास आंसर हमारा आ जाएगा। तो 2 प्लस ये कितना है रूट 3 है, और ये 4 रूट 3 माइनस 6 है, तो 2 का 4 रूट 3 से मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 8 रूट 3, फिर 2 का माइनस 6 से मल्टीप्लीकेशन माइनस का 12, फिर रूट 3 का 4 रूट 3 से मल्टीप्लीकेशन, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3, और उसका 4 से कितना 12। फिर यहां पर हम देख सकते हैं कि रूट 3 का माइनस 6 से मल्टीप्लीकेशन माइनस 6 रूट 3। अब आ चुका आपके सामने, तो माइनस 12 प्लस 12 ये तो ऐड होकर क्या हो गया आपके 0, 8 रूट 3 माइनस 6 रूट 3 मतलब कितना आ गया 2 रूट 3, और रूट 3 की वैल्यू आपके पास गिवन है 1.732, तो उसका आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है डबल करना है, तो कर लेते हैं डबल।
तो 6 2 का ये डबल हो गया कितना 4, 3 का डबल कितना 6, 7 का कितना 14 और ये 1 का डबल हुआ कितना 2 और वो 1 3, तो आंसर आ गया 3.464 इज द लास्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए। यदि √3 बराबर 1.732 हो तो 2 माइनस √3 बटा 2 प्लस √3 का मान क्या होगा बताइए। बहुत आसान है, बता सकते हैं। 2 माइनस √3, 2 प्लस √3, सबसे पहले तो आप परिमेयकरण कर लेंगे, प्लस है तो माइनस वाले से गुणा और भाग कर लेंगे, जो कि बिना लिखे भी हम कर सकते हैं। क्या आएगा हमें पता है, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर आने वाला ऊपर, तो a प्लस बी, ए माइनस बी नीचे हुआ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 नीचे कितना हो गया 1, ऊपर हो गया 2 माइनस √3 माइनस सॉरी गुणा 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर हमारे पास हो चुका है। a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे खोल लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4√3। तो बस आंसर आ चुका है 4 और 3 7 माइनस 4 √3 की वैल्यू ले लीजिए 1.732। तो 1.732 का 4 से मल्टीप्लीकेशन करवा के 7 माइनस करेंगे, 7 में से इसको माइनस करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं। 7 माइनस 4 से इसका किया तो ये कितना हो गया आपके 8, फिर ये कितना हो गया 12, फिर ये कितना हो जाएगा 28 और ये कितना 9, फिर ये कितना हो जाएगा 4 और वो 2 आएगा तो कितना हो जाएगा ये 6.928। तो 7 में से 6.928 हम लेस करवा लेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 0.0, ये 2 8 बोल रहा है तो 2 किया तो 30 हुआ, 30 हुआ तो कितना हो गया ये हमारे पास 72। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए। 3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3 प्लस √3 माइनस 1/3 माइनस √3 का मान क्या होगा। इजी ये कर सकते हैं, 3 तो एज इट इज आ गया, 1/√3 है तो √3 से हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। क्या ये इसका परिमेयकरण हुआ है? नहीं, हमने √3 से गुणा और भाग किया, इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर ये काट दें तो फिर से वही आ जाएगा। तो फिर गुणा और भाग क्यों किया? हमने गुणा और भाग इसलिए किया ताकि नीचे से √3 हम हटा सके। आगे बात करते हैं, 1/3 प्लस √3 है तो 3 प्लस √3 है, तो अब आप इसका परिमेयकरण करोगे तो 3 माइनस √3 से गुणा और भाग इसका कर लो। वैसे ही ये माइनस है नीचे, तो इसका परिमेयकरण करोगे तो प्लस वाले से गुणा और भाग आप कर लोगे। ठीक है, अब इसको हम सरल कर लेते हैं। तो मैं देख सकता हूं अगला स्टेप क्या आने वाला है, 3 प्लस √3 का 1 से √3 इंटू √3 कितना 3 प्लस a प्लस बी, a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 9 माइनस 3 कितना, नीचे आ गया 6, ऊपर हो गया ये 3 माइनस √3। यहां पर देखूं a माइनस बी, a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 9 माइनस 3 कितना, नीचे आ गया 6, ऊपर ये हो जाएगा आपके 3 प्लस √3। ठीक है यहां तक। चलिए, अब हम देख सकते हैं कि इनके लिए अगर देखें तो 3 प्लस √3 इसको एज इट इज रहने देते हैं, पहले इसको सरल कर लेते हैं। तो यहां पर मैं इन दोनों के लिए एलसीएम देख सकता हूं, 6 आ रहा है, तो 3 माइनस √3, ये माइनस अंदर जाएगा तो अंदर वाले चिन्ह साइन जो है वो चेंज कर देगा। तो मैं देख सकता हूं यहां पर कि अंदर माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया हमारे पास, तो इसका मतलब माइनस का √3 और प्लस का √3, माइनस का 3 और प्लस का 3 जुड़कर कितना हो गया 0, माइनस √3 जुड़कर कितना हो जाएगा 2√3। तो ये हो जाएगा आपके 2√3, तो 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा कितने, 3 टाइम्स। ठीक है, जो कि मैं लिख लेता हूं ताकि सबका एलसीएम अगले स्टेप में हम ले सके। तो मैं देख सकता हूं माइनस √3 और माइनस √3 जुड़कर कितना हो गया, ये आपके जुड़कर हो गया माइनस का 2√3, तो इस 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है,
चलिए, तो 3 3 इन सबका एलसीएम आ गया कितना 3 सभी के लिए। तो अपॉन में 1 है तो 1 से 3 3 टाइम्स 3 का 3 से 9, 3 से 3 1 टाइम √3, 3 से 3 1 टाइम, तो वो कितना है, वो है आपके पास माइनस का √3। तो हम देख सकते हैं माइनस का √3 और प्लस का √3 ऐड होकर कितना हो गया 0, क्या बचा 9/3 और 9/3 मतलब कितना 3, तो इस पूरे का आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। ये था क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए। यदि √2 का मान 1.414 हो तो √3/√6 का मान क्या होगा। बहुत आसान है, देखिए √3/√6, ठीक है, तो √6 है तो √6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं। 3 × 2 लिखूंगा तो √3 से √3 कट जाएगा, 1/√2 का मान हमें बताना पड़ेगा और वो हमारे पास पड़ा है कितना 1.414। ऐसे कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि इसको √6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लूं, तो √6 × √6 ये तो कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 18 को 9 × 2 लिख लिया, तो 9 × 2 लिखा तो 9 × 2 आपको पता है 18 होता है और ये नीचे कितना है 6, तो √9 की वैल्यू आपको पता है कितनी हो गई 3 और ये मल्टीप्लीकेशन में कितना है √2 और ये नीचे कितना है 6, तो 3 से 6 गया 2 टाइम्स। अब हम देख सकते हैं √2/2 आ रहा है, तो √2 की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है 1.414 डिवाइडेड बाई 2, तो बस आंसर आ चुका आपका, ठीक है। वैसे ये भी कर सकते थे जो मैंने कहा, 6 को मैं 3 × 2 लिख सकता हूं, ठीक है, तो √3 से √3 काट लूंगा 1/√2 हो जाएगा, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब यहां भी सही है और वहां भी सही है। तो अब इसको करते हैं, तो पहले तो ये डेसिमल हटा लेते हैं, बाद में लगा लेंगे। 1414 में हम 2 से डिवाइड करते हैं, सबसे पहले गया 7, फिर नहीं जा रहा तो 0, फिर से गया 7, ठीक है, ये हमारा आंसर आया। लेकिन हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, तो 3 डिजिट ये रही और डेसिमल कहां लग गया यहां पर, तो आंसर हो गया 0.707। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इस क्वेश्चन को ना देखें, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको गिवन है 6 नंबर, आपको पूछ रहा है ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ए और बी का मान ज्ञात करके बताएं। तो हम देख लेते हैं क्या होगा ए और बी का मान। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो भी आएगा उस फॉर्मेट में आ जाएगा और √30 के मल्टीपल में जो होगा वो बी होगा और जो √30 के साथ में नहीं होगा उसका मान ए होगा, बस वही निकालना, निकाल लेते हैं। तो मैं देख सकता हूं 2√6 माइनस √5 अपॉन 3√5 माइनस 2√6, परिमेयकरण कर लेते हैं, माइनस है तो प्लस वाले से गुणा और भाग कर लेते हैं। तो मैं देख सकता हूं a माइनस बी, a प्लस बी नीचे हो रहा तो a² माइनस b² आएगा, a² माइनस b² कर लेते हैं, तो √3 √5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, तो सीधा 45 ही लिख लेते हैं इसे, माइनस b का स्क्वायर मतलब 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 6 × 4 कितना हो गया 24। ऊपर की बात करें तो ऊपर आपको इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, करवा लेते हैं। इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लीकेशन है, तो देखते हैं क्या होगा। तो हम देख सकते हैं 2√6 का 3√5 से मल्टीप्लीकेशन, तो 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 6, √6 और √5 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 30, फिर 2√6 का प्लस 2√6 से मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 × 2 4, √6 × √6 कितना 6, तो 6 × 4 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 24। फिर माइनस √5 का इससे करवाएंगे तो ये तो माइनस में आएगा, √5 × √5 5, 5 × 3 कितना 15, फिर माइनस और इसका माइनस, √5 का उससे करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2√30, ठीक है यहां तक। चलिए अब इसे कर लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि 45 माइनस 24 कर लूं तो 24 है तो 1 किया तो 25 हुआ, तो ये 21 तो नीचे आ गया,
अब अगर मैं देखूं 6√30 है माइनस 2√30 है तो ये आ जाएगा 4√30, वो भी किसका, प्लस का। फिर 24 माइनस 15 है तो 5 और 4 कितना आ गया, 9 आ गया। तो बस आंसर हमारा आ चुका है, आप इजीली देख सकते हैं, उस फॉर्मेट में हम ला चुके हैं। कैसे देखते हैं, अभी देखिएगा। 9/21 में लिख सकता हूं, तो ये लिख दिया मैंने 9/21 प्लस मैं क्या लिख सकता हूं, 4√30/21। जो ये फॉर्मेट हमारा आया उसको हम वैसे लिख सकते हैं, 21 इन दोनों के नीचे है तो दोनों के नीचे लगा दिया। अब मैं देख सकता हूं अगर इसको और इसको मैं मैच करूं तो √30 का मल्टीपल जो है वो b कहला रहा है, तो √30 के मल्टीपल में क्या है, 4/21, तो b की वैल्यू हो गई 4/21, और जो अकेला है वो a कहला रहा है, तो अकेला कौन है, 9/21, तो a की वैल्यू हो गई 9/21। तो हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, a इज इक्वल्स टू 9/21 एंड b इज इक्वल्स टू 4/21। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए। √5 इज इक्वल्स टू 2.236 है, तो हमें कह रहा है कि बताइए 3 माइनस √5 बटा 3 प्लस 2√5 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक क्या होगा। कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, करते हैं। 3 माइनस √5 और 3 प्लस 2√5 परिमेयकरण करते हैं, प्लस है तो माइनस वाले से गुणा और करते हैं इसका भाग। तो मैं देख सकता हूं a प्लस बी, a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो 3 का स्क्वायर कितना, 9, माइनस 2√5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 5 इंटू 4 कितना, 20। ठीक है, चलिए फिर इसका इससे गुणा करना है तो इसका इससे गुणा कर सकते हैं, ये लीजिए ब्रैकेट का ब्रैकेट से मल्टीप्लीकेशन है तो इसके हर एक पद का उसके हर एक पद से गुणा, 3 का 3 से 9, 3 का उससे करेंगे तो 6√5, इसका इससे करेंगे तो 3√5, और माइनस का माइनस से प्लस, और 2 का 2√5 का √5 से तो √5 इंटू √5 5, 5 इंटू 2 कितना, 10। ये लीजिए आंसर आने वाला है। तो मैं नीचे देख सकता हूं कितना हो गया, नीचे हो गया ये माइनस का 11, कोई इशू नहीं है। ऊपर क्या हो गया, 9 और 10 कितना, 19, बिल्कुल सही है। माइनस 6√3 माइनस 3√5 माइनस 6√5 माइनस 3√5, ये हो गया माइनस का 9√5। चलिए यहां भी कोई समस्या नहीं है। हमें किसका मान चाहिए, हमें इसका सरल करना है, √5 की वैल्यू है हमारे पास, तो ठीक है आ चुकी है वैल्यू। तो माइनस का अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं तो मैं देख सकता हूं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9/11 √5 माइनस है तो माइनस इधर दूंगा तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का ऊपर वाले में ले गए तो ये 11 हो गया, तो ये हो गया 9√5 और ये माइनस का 19। बस अब हमारा आंसर आ चुका है, √5 की वैल्यू लिख लेते हैं। √5 की वैल्यू 2.236, उसका 9 से मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं। तो करवाते हैं इसका 9 से, तो कितना हो जाएगा, 9 से करवाना है, बिल्कुल 9 का 6 से करवाएंगे तो 54, 4 फिर बचा 5, 9 का 3 से करवाएंगे तो कितना, 27, 27 और 5 ले लेंगे तो 32, फिर बचा 3, 9 का 2 से करवाएंगे तो 18, 18 और 3 कितना, 21, फिर आया 2, 9 का 2 से करवाएंगे 18, 18 और 2 कितना, 20, और पॉइंट अगर हमें लगाना है तो 3 के बाद है तो 20.124, इसमें से घटाना है 19 और भाग देना है आपको किसका, 11 का। इसमें से 19 घटा लेते हैं तो साफ साफ दिख रहा है 20.124 है, 19 कम होगा तो 1.124 बचेगा। कोई समस्या नहीं है, बस आ गया हमारा। एक बार के लिए डेसिमल हम हटा लेते हैं। 11 है तो डिवाइड करते हैं, क्या डिवाइड हो रहा है, क्या चला जाएगा, कितनी बार में, एक बार में। फिर हो रहा है क्या, नहीं, तो 0 लग जाएगा। फिर अगर 24 के बारे में बात करें तो हो रहा है क्या, 2 बार में हो रहा है। फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, और फिर अगर हम देखेंगे 2 बच रहा है तो फिर होगा क्या, नहीं, तो फिर 0 लगेगा, फिर कितना होगा, एक बार में। इस तरीके से आएगा। तो अब हम डेसिमल देख सकते हैं यहां पर। चलिए क्या आगे आंसर निकालें, नहीं, हमें केवल क्या बोल रहा है, 3 स्थानों तक, तो हम तो 4 तक पहुंच चुके हैं,
तो हम पॉइंट लगाएंगे तो ये पॉइंट यहां लगेगा, तो मैं इसका आंसर बोल सकता हूं 0.102 इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए √2 का मान है, √5 का मान है और √10 का मान है। आपको क्या पूछ रहा है, 1/3 प्लस √5 माइनस 2√2 क्या होगा। दो तरीके हैं, या तो ये जो √5 और √2 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रख लूं फिर सॉल्व कर लूं, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। करते हैं इसको सरल। तो 1/3 प्लस √5 माइनस 2√2 है, तो हम इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। तो माइनस है तो प्लस वाले से गुणा और भाग करवा लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये a माइनस बी, ये हो गया आपके a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया नीचे। तो चलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 प्लस √5 का स्क्वायर और 2√2 का स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 कितना 8। चलिए यही लिख लेते हैं डायरेक्ट, इसका एक से मल्टीप्लीकेशन, यही चीज वापस आ गई। ऊपर वाली चीज तो एज इट इज आ रही है, नीचे वाले में a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, नीचे में देखूं तो 9 और 5 जुड़ रहा है, तो 9 और 5 जुड़कर कितना हो गया आपके पास 14। 14 में से मुझे कितना कम करना है 8, तो 14 में से अगर मैं 8 कम करूंगा तो कितना आ जाएगा 6। तो 6 प्लस 6 √5 नीचे बन गया। तो ऊपर आ रहा आपके पास 3 प्लस √5 प्लस 2√2, वही जो सबसे पहले था। और नीचे में देख सकता हूं 9 प्लस 5 14, 14 माइनस 8 करना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 6। 6 प्लस 6 √5 होगा, तो 6 कॉमन ले लेते हैं। देखिए इन तीनों का रिजल्ट आएगा 6। 6 प्लस 6 √5 दिख रहा है, तो 6 बाहर ले लेता हूं, तो अंदर कितना रहेगा, 6 बाहर ले लोगे तो अंदर रहेगा 1 प्लस √5। क्या अभी भी सरल कर सकते हैं, सरल तो हम यहीं पर भी कर सकते थे, लेकिन जब ये वैल्यूज रखते और फिर उसे सॉल्व करते तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता। तो हम ये चाह रहे हैं कि नीचे से ये √2 √5 √10 जो भी है वो हट जाए। ठीक है, तो अभी भी हटा नहीं है, अब एक बार और परिमेयकरण कर लेते हैं। तो करते हैं एक बार और परिमेयकरण, तो हम कर लेते हैं 1 माइनस √5 और ये 1 माइनस √5। कोई इशू नहीं, आप देख पा रहे, ठीक है। अच्छा 1 माइनस √5 करेंगे तो हम देखेंगे नीचे माइनस में आएगा, तो क्यों ना हम √5 प्लस 1 इसको लिख लें, ताकि नीचे माइनस में ना आकर प्लस में आ जाए। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम √5 प्लस 1। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वैसे ये भी सही है, फिर माइनस आएगा, फिर माइनस का भाग दोगे, फिर करोगे, आंसर तो वही आएगा, लेकिन इसको थोड़ा हम कॉम्प्लिकेशंस में ना जाकर थोड़ा सरल तरीके से सरल करते हैं। तो हम इसमें लिख लेते हैं क्या, ये 6 है आपका और ये √5 प्लस 1 हम लिख लेते हैं। तो √5 प्लस 1 है तो माइनस वाले से गुणा होगा, तो ये हो गया √5 माइनस 1 अपॉन √5 माइनस 1। ठीक है, अब हमारा आंसर आ जाएगा। नीचे तो 6 है एज इट इज, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 1 कितना 4। ऊपर क्या है, ऊपर आप देखेंगे फिर इस √5 माइनस 1 का इस पूरे से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो करवा लेते हैं। 3 का √5 से 3 √5, 3 का -1 से -3, √5 का √5 से कितना हो गया 5, √5 का -1 से -√5, फिर 2√2 का √5 से तो 2√10, 2√2 का -1 से तो -2√2। ठीक है, चलिए हो गया अब हमारा काम। ये हो गया कितना 24। 3√5, अच्छा कुछ कैंसिल हो रहा तो वो जरा देखते हैं। तो मैं देख सकता हूं यहां पर 3√5 माइनस √5 कितना हो गया, ये 2√5, तो लिख लेते हैं 2√5। फिर -3 प्लस कितना है ये 5,
तो कितना हो रहा है, -3 + 5 प्लस का 2, तो ये लिख लिया प्लस का 2, फिर 2√10 -2√2 है, तो 2√10 - 2√2 है, तो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब आगे हम देख सकते हैं कि 2 सब में से कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। नीचे कितना है, 24 है, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा सब में से, और इस 24 को करके क्या कर देगा, 12 कर देगा। अब क्या हुआ, √5 + 1 √10 - √2 डिवाइडेड बाई 12। √5 की वैल्यू है हमारे पास, 1 हम कर लेंगे, प्लस का √10 की वैल्यू है हमारे पास, और माइनस का √2 उसकी वैल्यू भी है हमारे पास। तो ठीक है, तो √5 + 1 + √10, तो सबसे पहले √5 की वैल्यू मैं देख पा रहा हूं, ये रही, इसमें +1 करना है, ये लीजिए +1 कर लिया, √5 + 1 ही है ना, तो +1 कर लिया, तो कितना हो गया, ये हो गया 3.236, कोई इशू नहीं। फिर क्या कह रहा है, 1 करने के बाद में √10 ऐड करने को कह रहा है, तो इसमें √10 ऐड कर लेते, ये बड़ा √10, इसको ऐड करते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 3 और 6 9, 2 और 1 3, 3 और 3 कितना, 6। तो ये लीजिए, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब इसमें से माइनस करने को कह रहा है √2, तो वो भी माइनस कर सकते हैं, तो मैं देख सकता हूं 6.398 माइनस कह रहा है √2, तो √2 की वैल्यू है 1.414, माइनस करना है, बिल्कुल माइनस कर लेते हैं। 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 4, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 4 जा रहा है क्या, नहीं, तो नहीं जा रहा है, तो इधर से हम क्या ले लेंगे, 13, तो ये 13 हो जाएगा, तो 13 में से 4 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कितना होगा, 6 इधर हो जाएगा और 3 उधर, तो 9 हो जाएगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4.984 ऊपर वाले का रिजल्ट हमारा आ चुका है। डिवाइडेड बाई 12 है, तो डिवाइडेड बाई 12 आप कर लेंगे और इजीली आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। √2 की वैल्यू आपको गिवन है 1.414, तो आपको पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 63 है, तो 63 को मैं क्या लिख सकता हूं, 63 को हम लिख सकते हैं 7 × 9, तो √9 करूंगा जो कि 3 हो जाएगा, अंदर रह जाएगा √7, तो ये हो गया 3√7 प्लस 28 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 4, तो √4 2 हो जाएगा और √7 अंदर रह जाएगा। 175 है, तो 175 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 7 लिख सकते हैं, ठीक है, तो 25 × 7 लिख सकते हैं, तो 25 × 7 लिख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं √25 तो 5 हो जाएगा और ये √7। 162 है, तो 162 को हम क्या लिख सकते हैं, 162 को हम देख सकते हैं, अगर 2 में लिखें या फिर 81 × 2 लिख लेते, ठीक है, तो ये हो गया 81 × 2, तो 81 स्क्वायर रूट में तो कितना हो जाएगा, ये 9, और ये कितना, √2। फिर 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 × 2 लिख सकते हैं, √16 तो कितना हो जाएगा, आपको पता है 4, और ये √2। सही है यहां तक। तो अब हम देख सकते हैं 3√7 + 2√7, तो 3√7 + 2√7 तो 5√7 हो गया, तो 5√7 प्लस का और ये 5√7 माइनस का ऐड होकर 0 हो गया। 9√2 में से 4√2 गया, तो 5√2 बचा हमारे पास, तो बस 5 × √2, और √2 की वैल्यू हमें दिख रही है 1.414, तो ये लीजिए आंसर भी आ गया। कितना हो गया, ये हो गया 20, फिर ये 5 और 2 कितना हो गया आपके पास, 7, फिर ये हो गया कितना, 20, फिर ये कितना हो गया 2, 5 और 2 ये कितना हो गया 7, तो 7.070 हमारा आंसर हो गया। बात करते हैं 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। 10 में क्या है, √5 है, उसकी वैल्यू है, √10 है, उसकी वैल्यू है, और आपको इसकी वैल्यू निकाल लेते। 15 अपॉन √10 है,
उसकी वैल्यू तो है, लेकिन हमें क्या करना है कि नीचे वाले जो है यहां से स्क्वायर रूट हटा लेते हैं जितना हो सके उतना, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो √10 इसको मैं क्या लिखूंगा, √10 को 5 इंटू 2 लिखूंगा, लेकिन ना 5 बार जा रहा ना 2 बार जा रहा, ठीक है। 20 को मैं क्या लिखूंगा, 5 इंटू 4 लिख लूंगा। 5 इंटू 4 लिखूंगा तो √4 कितना हो जाएगा, 2, अंदर रह जाएगा √5। तो ये √10 है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया 2√5। आगे कितना है 40, तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 को 10 इंटू 4 लिख सकते हैं। इसको मैं 10 इंटू 4 लिख लेता हूं, तो √4 होगा, वो 2 हो जाएगा और √10 तो अंदर रह जाएगा, तो इसका मतलब 2√10 हो गया ये। चलिए ये √5 है, और ये कितना आगे 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 को हम लिख सकते हैं कि 8 इंटू 10 लिखें अगर, फिर हम देखें तो 16 इंटू 5 लिख लेते हैं। तो 16 है रूट 16 मतलब 4 हो जाएगा बाहर जाकर, अंदर √5 रह जाएगा। चलिए अब अगर मैं देखूं यहां पर, ऊपर तो आपके 15 है, उसमें कोई इशू नहीं है। √10 2√10 कितना हो गया, 3√10। चलो 2√5 माइनस √5 तो कितना हो गया, 2√5 माइनस √5 ही है ये, बिल्कुल। तो केवल √5 बचा, और √5 माइनस 4√5 तो कितना हो गया, -3√5। अब देखो 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन आ जाएगा, इस 15 को कैंसिल कर देगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो बस ऊपर तो आ गया 5, नीचे है √10 माइनस √5। अब कर लेते हैं इसका परिमेयकरण, माइनस है तो प्लस वाले से गुणा और भाग करवा लेते हैं। तो 5 का इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, √10 √5 दोनों वैल्यू है हमारे पास, उनको ऐड करना है और 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो सीधा ऐड ही कर लेते हैं। √10 भी है, √5 भी है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लिया तो 6 और 2 कितना हो गया, ये 8, फिर 6 और 3 ये कितना हो गया 9, फिर 1 और 2 ये कितना हो गया 3, ये डेसिमल 3 और 2 कितना हो गया, ये 5 हो गया। ऐड करना था, कर लिया ना, और उसका 5 से मल्टीप्लीकेशन तो करवा लेते हैं, उसी का 5 से मल्टीप्लीकेशन। तो 5 से मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं इसका, तो कितना होगा, 5 से इसका मल्टीप्लीकेशन, 8 का 5 से हो जाएगा 40, 4 9 का 5 से हो जाएगा कितना 45, और फिर कितना है 45 और 4 49, फिर 4 5 का 3 से हो जाएगा कितना 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा ये 19, फिर 1 5 का 5 से 25 और 1 कितना 26, और ये पॉइंट यहां पर 1 के बाद है, तो ये लीजिए 1 के बाद पॉइंट हम लगा लेते हैं, जो कि 2.6990 हो रहा है। नीचे अगर मैं देखूं तो a माइनस बी ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस, अच्छा कैंसिल हो रहा है, तो फिर हमें ये नहीं करना था, 5 कैंसिल हो जाता, 5 से मल्टीप्लीकेशन नहीं करवाते हैं क्योंकि 5 कैंसिल हो रहा है इसलिए। ऊपर क्या है हमारे पास 5 इंटू इनका एडिशन जो कि है 5.398। चलिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर कितना 10, माइनस √5 का स्क्वायर कितना 5, 10 माइनस 5 में कितना आ गया, ये 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5.398। ठीक है यहां तक, ये था क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों जो दे रखे हैं फॉर्मेट में, इसमें से इसको घटाना फिर इसको घटाना, तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो कर लेते हैं, ये है तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा तभी होगा, तो इसका परिमेयकरण यही कर लूं, तो ये √10 प्लस √3 है, तो परिमेयकरण √10 माइनस √3 अपॉन √10 माइनस √3। a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर 10 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 10 माइनस 3 कितना 7, तो इन नीचे तो आ गया 7। इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करवाना, तो 7 √3 का इससे करवाऊंगा, तो 7 √3 का इससे होगा, तो ये हो जाएगा 7 √30, माइनस √3 का इससे करवाऊंगा, तो √3 इंटू √3 3, और 7 इंटू 3 कितना 21। इसका मान हमारे पास आ चुका है केवल इसका। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में, तो इसका भी परिमेयकरण करवाना है तो वो भी करवा लेते हैं।
तो इसका परिमेकरण मैं यही करवा कर देखूं तो ये √6 माइनस √5 और ये कितना नीचे √6 माइनस √5, ये काम वर्बली कर सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ नीचे, तो √6 का स्क्वायर 6 माइनस √5 का स्क्वायर 5, 6 माइनस 5 नीचे कितना आ गया 1 आ गया। फिर 2√5 का अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा तो करवाते हैं, तो √2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा तो √5 √6 कितना √30, तो 2 √30 माइनस √5 इंटू √5 5, 5 इंटू 2 कितना 10, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है 2 √30 माइनस 10। फिर बात करते हैं लास्ट वाले की, तो लास्ट वाले के लिए हम देखते हैं, ये लीजिए, इसके लिए भी हम परिमेकरण करवा लेते हैं, √15 माइनस 3 √2 अपॉन √15 माइनस 3 √2, तो नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √15 का स्क्वायर 15 माइनस 3 √2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और √2 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 2, तो 9 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास 18 हो गया। तो क्या ये माइनस में मिल रहा है, चलिए देखते हैं। तो इसको उल्टा करके अगर करें तो माइनस की जगह प्लस ले सकते हैं, या फिर ठीक है माइनस में आ रहा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैसा कर लेते हैं। तो ये a प्लस बी a माइनस बी है, तो हम देखेंगे यहां पर कि √5 √15 इंटू √15 15 हो गया, प्लस माइनस ये माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर कितना 2, तो 9 इंटू 2 18, तो 15 माइनस 18 करूंगा तो माइनस का 3 आएगा नीचे। फिर इसका अंदर गुणा करवाऊंगा तो 3 √2 इंटू √15, तो ये 3 √30 हो गया। फिर अंदर इससे गुणा होगा तो √2 इंटू √2 2 और 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी है। चलिए फर्स्ट वैल्यू ये रही, तो ये लिख लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू जो ये आई है 7 √30 अपॉन 7 √30 माइनस 21 अपॉन 7, फिर माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, तो ये माइनस आ गया। फिर वो वैल्यू आई है हमारे पास, तो वो कितनी है 2 √30 माइनस 10, तो ये 2 √30 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है यहां तक। चलिए फिर है माइनस, इस माइनस और इस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नीचे कितना है 3, ऊपर कितना है माइनस 18। बस अब इसे सरल करना है, सरल कर लेते हैं। मैं देख सकता हूं 7 ऊपर से बाहर आ जाएगा, तो 7 बाहर आएगा तो ये 21 है, 7 बाहर गया तो अंदर 3 बचा, और जो बाहर 7 गया वो नीचे वाले 7 से कैंसिल हो गया। इधर मैं देखूं 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 18 है तो 3 बाहर जाएगा तो अंदर कितना रह जाएगा 6, और जो बाहर 3 गया वो इस नीचे वाले 3 से कैंसिल हो गया। आंसर आ गया हमारा, जो कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है, क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्योंकि इक्वल्स टू में 1 है वही प्रूव करना है। तो ये हो गया आपके पास कितना √30 माइनस 3 माइनस 2 √30 प्लस 10, और ये √30 प्लस का और ये माइनस का 6। चलिए देखते हैं, √30 प्लस √30 प्लस 2 √30 और ये माइनस का 2 √30 जुड़कर 0 हो गया, -3, और अगर मैं देखूं यहां पर -6 कितना हो गया माइनस का 9, और ये क्या है 10, तो 10 माइनस 9 कितना हो गया 1, और वही हमको प्रूव करना था और ये हम प्रूव कर चुके हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, वही बात है, इसको भी प्रूव करना है, ये 5 के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है, कर लेंगे। देखिए परिमेयकरण करते हैं, तो माइनस है तो प्लस से गुणा और भाग कर लिया, तो मैं देख सकता हूं a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस √8 का स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 नीचे आया 1, और ऊपर आ गया क्या 3 प्लस √8, खत्म बात, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस है ये लगाया माइनस। इसका भी परिमेयकरण कर लेते हैं, वर्बली कर लेते हैं, √8 माइनस √7 है तो √8 प्लस √7 अपॉन √8 प्लस √7 करेंगे, तो a माइनस बी a प्लस बी होगा। तो अगर मैं लिखकर बताऊं आपको,
तो ये लीजिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई √8 प्लस √7 अपॉन √8 प्लस √7 करूंगा। तो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा नीचे, तो √8 का स्क्वायर 8 माइनस √7 का स्क्वायर 7, 8 माइनस 7 नीचे 1 होगा और ऊपर √8 प्लस √7 1 से मल्टीप्लाई होकर वही आ जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं √8 प्लस √7 है, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे वाले के बारे में बात करते हैं। वही चीज होनी है, फिर से माइनस है तो प्लस वाले से गुणा और भाग करेंगे, तो प्लस वाले से गुणा और भाग करेंगे। तो मैं देख रहा हूं आप भी अब समझ पा रहे होंगे कि क्या आएगा। तो प्लस वाले से गुणा और भाग किया तो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ नीचे, तो √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6, 7 माइनस 6 नीचे कितना हो गया 1, नीचे 1 हो गया और ऊपर √7 प्लस √6 का 1 से मल्टीप्लीकेशन वही √7 प्लस √6 आ गया, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सेम आगे चलते हैं, माइनस है तो ये माइनस लगा लिया, √6 माइनस √5 है तो प्लस वाले से गुणा भाग करेंगे, तो नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी बनेगा, तो √6 माइनस 5 इंटू √6 प्लस 5, तो √6 का स्क्वायर 6 माइनस √5 का स्क्वायर 5, 6 माइनस 5 नीचे आ गया 1, ऊपर आएगा √6 प्लस √5, लेकिन इस माइनस की वजह से वो माइनस हो जाएगा, ये आया प्लस। इसे लेते √5 माइनस 2 है तो प्लस वाले से गुणा और भाग करूंगा, तो ये लीजिए प्लस वाले से गुणा और भाग कर लिया, परिमेयकरण जिसे हम कहते हैं वो हम कर रहे हैं। a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 नीचे होगा 1 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो √5 प्लस कितना 2। बस अब इसको सरल करना है, क्या ये 5 के इक्वल आ रहा है क्या? तो √8 प्लस का माइनस का जुड़कर 0, √7 माइनस और प्लस जुड़कर 0, √6 प्लस और माइनस जुड़कर 0, √5 माइनस और प्लस जुड़कर 0, 2 बचा 3 बचा, 3 और 2 का टोटल 5 बराबर 5, बिल्कुल हमारा सिद्ध हो चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कह रहा है 13 नंबर, यदि x बराबर √3/2 है तो √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स क्या होगा? ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो पहले तो परिमेयकरण करना ही पड़ेगा। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो परिमेयकरण करते हैं, माइनस का है तो प्लस वाले से गुणा और भाग करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कर सकते हैं, तो करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स हो गया, माइनस बी स्क्वायर, तो √1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स हो गया, और माइनस की वजह से ये साइन भी चेंज हो गया, तो 1 और -1 ये तो जुड़कर 0 हो गया, नीचे तो 2x आ गया। ऊपर हम देखें तो क्या हो गया हमारे पास, √1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स और ये प्लस, तो ये हो गया आपके इसका और इसका दोनों का ही गुणा है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहां पर √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, जो कि क्या होता है आपके पास a स्क्वायर, तो √1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो √1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस 2ab, तो प्लस 2ab, a क्या है √1 प्लस एक्स, b क्या है √1 माइनस एक्स, तो रूट में इन दोनों का गुणा कर लूंगा तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे आपके क्या चल रहा है x और x 2x। चलिए अब इसे सरल करते हैं, तो माइनस का x प्लस का x जुड़कर 0 हो चुका है, 1 और 1 ये 2 है और ये 2 है, तो 2 कॉमन ले लूंगा, तो 2 कॉमन लूंगा और इस नीचे वाले 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम चीजें यहां पर इस तरह से इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो ना बढ़े। ठीक है, चलिए तो ऊपर क्या बचा आपके पास, ऊपर बचा केवल और केवल रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे क्या बचा x बचा। चलिए सरल करते हैं अब इसको,
तो क्या हम x की वैल्यू रख लें? बिल्कुल रख लेते हैं। तो अब x की वैल्यू ही रख लेते हैं। चलिए, तो x की वैल्यू रखते हैं जो हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है? √3/2। तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये ऊपर वाले में हमने x का मान रखा, नीचे वाले x में भी मान रखते हैं जो कि √3/2 है। एलसीएम लेता हूं ऊपर से, 4 आएगा और 4 का वर्गमूल करूंगा तो 2 हो जाएगा, और 4 माइनस 3 करूंगा तो 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 1 ही रहेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मैं देख सकता हूं आंसर आ रहा है 1/√3 इस पूरे का, जो कि आपको पूछा था। यह है क्वेश्चन नंबर 13। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। x की वैल्यू है 7 + 4√3, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, और √x + 1 अपॉन √x क्या होगा। दो चीजें पूछी है, तो एक एक करके दोनों सॉल्व कर लेते हैं। पहले बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है हमारे पास 7 + 4√3। तो क्या 1 अपॉन एक्स बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता हूं, 7 - 4√3 होगा। कैसे? हमने चीज पढ़ी है, जब कभी भी इस तरह से दे रखा और उसका इनवर्स पूछे तो सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो अब x + 1/x भी बता सकते हैं आप, बिल्कुल बता सकते हैं। दोनों को ऐड करना है, 7 और 7 कितना? 14। इनको ऐड करूंगा तो ये 0, तो ये आ गया। ठीक है यहां तक। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसका मतलब स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड में, तो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया। अभी हम फर्स्ट वाली जो है वो निकाल रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बिल्कुल प्लस b स्क्वायर बिल्कुल प्लस 2ab, ये कैंसिल हो गया। 14 का स्क्वायर हमें पता है 196 होता है, प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो फर्स्ट तो आंसर जो है वो वर्बली भी हम बता सकते थे, 196 में से 2 कम कर लिया तो 194 हमारा इसका आंसर तो आ चुका, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या पूछ रहा है सेकंड वाला, वो भी निकाल लेते हैं यहीं पर। सेकंड वाला पूछ रहा है √x + 1/√x क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो हमने देखा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आया हमारे पास, इसी से निकालते हैं फर्स्ट वाले से ही सेकंड वाला। कैसे? देखिएगा, अभी अभी हमने निकाला है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना? 194। ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि हमने निकाला है x + 1/x इज इक्वल्स टू कितना? 14। वहां से भी जा सकते हैं, चलिए वहीं से चले जाते। जैसा कि हमें पता है x क्या है जो गिवन है, हमें फिर से देख लेते हैं। x हमें 7 + 4√3 गिवन है, कॉमा मैं 1/x ये दे रखा है, वहां से 1/x मैं निकाल सकता हूं जो कि होगा माइनस में 7 - 4√3। और ये कैसे निकालते हैं ये हमने पार्ट ए में खूब क्वेश्चंस देखे और मैंने आपको समझाया भी है। तो यहां से अगर मैं x + 1/x निकालूं जो कि कितना आ रहा है? 14, जो कि यहां पर भी हम देख रहे थे। ये तो x + 1/x आया, मुझे क्या निकालना है? √x + 1/√x निकालना। तो जैसा कि हमें पता है कि पावर कितनी है अभी इन पर? 1। तो 1 की हाफ करें तो पावर क्या होती है? 1/2। क्या 1/2 पावर ही पूछा है? बिल्कुल वही पूछा है। तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं? तो ये 14 है, तो इसमें आप +2 और -2 कर सकते हैं। +2 करोगे तो प्लस के आंसर में जाओगे, और -2 करोगे तो माइनस के आंसर में जाओगे। तो +2 किया तो 14 + 2 कितना हो गया? 16। तो ये जो 16 आएगा, ये 16 क्या होगा? ये आप इसकी जो हाफ पावर है उसका स्क्वायर होगा। मतलब इसकी हाफ पावर मतलब √x + 1/√x। इसका स्क्वायर हमारे पास कितना है? 16। लेकिन हमें इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटा लेते हैं, तो उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो √x + 1/√x आ जाएगा आपके पास कितना? 4। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 4, और इसका आंसर हो गया था आपके पास कितना? 194। दोनों के आंसर आ गए हमारे पास। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा जो कि है 15, उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? देखिए, आपको कह रहा है यदि x की घात 1/a बराबर y की घात 1/b बराबर z की घात 1/c तथा x y z का गुणा 1 हो तो सिद्ध करो कि a b और c का योगफल 0 होगा।
चलिए, दे क्या रखा आपको, ये बराबर क्या है, कुछ भी नहीं, ये तीनों बराबर है, तो इन तीनों को मैंने k के बराबर मान लिया। तो यहां से मैं देख सकता हूं x का मान आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या आएगा, 1/a है, तो जब घात एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो अपने आप की इनवर्स उल्टी हो जाती है, तो 1/a उधर जाकर उल्टा होगा, मतलब a/1 हो जाएगा, तो केवल a भी लिख सकता हूं। वैसे ही यहीं से y की वैल्यू देखूं मैं, k के बराबर है, तो y पर जो घात 1/b है उधर जाकर k पर उल्टी लग जाएगी, तो 1/b का उल्टा b/1 होगा, तो केवल b भी लिख सकता हूं। z के लिए देखूं मैं, तो 1/c उधर जाकर घात उल्टी हो जाएगी, घातांक के नियम के अनुसार ऐसा हो रहा है, तो k पर घात c/1 लगेगी, तो केवल c भी कह सकता हूं मैं। अब जैसा कि सवाल कह रहा है एक्स वाई जेड का गुणा कराओगे तो 1 आएगा, तो गुणा करवाते हैं एक्स वाई जेड का। तो ये लीजिए एक्स वाई जेड, जो कि इधर भी अगर गुणा हो रहा है इनका, तो इनकी वैल्यू का भी गुणा होगा, तो इनका भी गुणा होगा। तो ये लो k की घात a गुणा k की घात b गुणा k की घात c। एक्स वाई जेड का गुणनफल 1 के बराबर प्रश्न कह रहा है, तो ये लीजिए आधार समान है, बिल्कुल है, तो घातों को हम जोड़ लेते हैं, तो ये हमने जोड़ लिया। तो k की घात a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 आया, बिल्कुल आया। और 1 हमें पता है किसका मान होता है, घातांक और करनी में हम देखते हैं किसी की भी घात अगर शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। तो हमें घात किसकी ले लेनी है, जब a प्लस बी प्लस सी आपको ज्ञात करना है कि 0 के बराबर है, तो हम देख सकते हैं किसी की भी घात शून्य हो तो वो 1 होती है। तो इधर आधार k चल रहा है, तो इस 1 को मैं लिख सकता हूं k की घात 0, जो कि बराबर किसके हो गया, k की घात a प्लस बी प्लस सी के। फिर हमें घातांक का नियम पता है कि दोनों तरफ आधार समान है k और k, तो इनकी घातें भी एक समान होगी, तो इसकी घात हो गई 0 और इधर घात हो गई a प्लस बी प्लस सी। और हमें यही करना था और ये हम कर चुके हैं, सिद्ध हो चुका है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या, 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।